ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका 44वें हफ्ते में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, पागल हो रखा हूं, क्योंकि ये हफ्ते मैंने बहुत सारा समय बिताया वन ऑन वन अपने मेंटर सिर्फ और सिर्फ दातो विजय ईश्वरन के साथ। तो मैं बहुत एनर्जाइज्ड हूं, मैं एकदम पागल हो रखा हूं, मैं स्विच्ड ऑन हूं। तो मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल नए हो इस वेडनेसडे मैसेज पे, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी यात्रा के बीच में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई क्राइसिस फेस कर रहे हैं, मैक्स आउट किंग या क्वीन है, तो चुपचाप सुनिए अपने चीफ को, अपने अपलाइन को, सिर्फ और सिर्फ पद्मन से नाती राजा को। वीक 44 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरा इंस्टा लाइव देख रहे होगे, और अगर आप मुझे वेडनेसडे मैसेज पे देख रहे हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, और सारे खूबसूरत कंटेंट जो क्लेयर और लॉरीन डालते हैं वहाँ पे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम लाइव पे संडे को, तो क्यों, क्या गड़बड़ है आपके साथ? अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो जोन में रहिए ना। मैं दातों से लव करता हूँ, उनसे लॉयल हूँ, जापास से उनसे, और एक ही तरीका है उनकी लॉयल्टी दिखाने का कि उनकी जोन में रहूँ, उनका स्टूडेंट बन के रहूँ। तो मेरे जोन में रहिए, मेरे इंस्टा पे फॉलो करिए मुझे, और सबको वेडनेसडे मैसेज दीजिएगा। तो इस हफ्ते इस वेडनेसडे मैसेज सिंपली है वेकअप, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है, एक चीज़ जो मैंने 25 साल से देखा है इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हुए, जापा और दातु श्री विजय ईश्वरन के लिए, कि लोग जो है ना वो नेचुरली पैदा होते हैं सोने के लिए, वो पैदा होते हैं कम काम करने के लिए, वो पैदा होते हैं कि वो बार बार गिरे कंसिस्टेंटली अपने कंफर्ट जोन के अंदर। आप होइए, आप इसको एडमिट करिए चाहे ना करिए, आप मानिए चाहे ना मानिए। आपको लग रहा हो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं नहीं, आप मेहनत नहीं कर रहे हो इतनी। क्योंकि अगर मैं बोल सकता हूं आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह, जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापा और दातु श्री विजय को, अगर मैं बोल सकता हूं कि मैं अभी तक मेहनत नहीं कर रहा हूं पूरी तरीके से, तो इसका गारंटी है 1000% कि आप मेरे खूबसूरत भाई और बहनों, आप मेहनत नहीं कर रहे हो इतनी। और ये सिंपल रीजन इसका ये है क्यों आप मेहनत नहीं कर रहे हो। सबसे पहला कारण कि आप मेहनत इतनी नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस अपनी यात्रा में, कहीं ना कहीं बीच में, चाहे आप इसको मानिए चाहे ना मानिए, आपने कहीं ना कहीं अपनी भूख खो दी है। आपने बहुत सारी चीज़ों पे, अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दिया है। जो आपने जब एकदम नए थे तब आप यंग थे और अचीव करना चाहते सब कुछ, और पूरी दुनिया कॉन्कर करना चाह रहे थे, और अब आप इस कंफर्ट जोन के ट्रैप में आ गए हो। जो नए लोग भी हैं, मेरा पिछला हफ्ते का वीडियो कूल टाइटल, और जितने भी नए लोग हैं, नए बच्चे हैं यहाँ पे, आप मेरे साथ ऑनेस्ट रहिएगा, ईमानदार रहिएगा। आप 2 प्रेजेंटेशन एक हफ्ते में कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग 1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक दिन में, और आपको लग रहा है कि आप महान चीज अचीव कर रहे हो। क्या मजाक कर रहे हो? जब मैंने 25 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैं करीब 25 प्रेजेंटेशन करता था एक दिन में। मैं इतना भूखा था, इतना पागल था, और एकदम पागलों की तरह, कि मेरी जो भूख थी सक्सेस के लिए, मेरी सक्सेस पैसा कमाने के लिए, भूख जो थी पैसा कमाने के लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए, उसने सब चीज गायब कर दी, निकाल दी सारी लॉजिक मेरे दिमाग से। मैं सोता नहीं था, मैं खाना भूल जाता था, मैं वेकेशन पे नहीं जाता था, मेरा कोई बैलेंस लाइफ नहीं होता था। मैं एक मशीन की तरह काम करता था, पागल मशीन, कि जो बस एक ही चीज चाहती थी अपनी पहली बार जिंदगी में, कि एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाए वो। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हो ना अभी, आपकी पूरी जिंदगी आप फेल हुए हो हर चीज में। आप मत ही बोलिए कि मेरे पास डिग्री है इस यूनिवर्सिटी की, वो डिग्री किसी के काम की नहीं है। समझ रहे हैं आप? हमारी पूरी जिंदगी हमने
एक ऐसे कंफर्ट जोन में बिताया, हम लोग आलसी रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लिसेंट रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे फालतू की चीजों से जो हमें लगता था बहुत जरूरी थी। और एकदम से अभी आप उठ रहे हो और आप महसूस कर रहे हो कि अब आपको कुछ अलग करना है अपनी जिंदगी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ करना चाहते हो, आप अचीव करना चाहते हो अपने सपनों को, आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, आप किंग और क्वीन बनना चाहते हो अपनी कम्युनिटी के, अपने परिवार के, अपने आप वो बनना चाहते हो जो गरीबी की पूरी चेन को तोड़ दे अपने परिवार की। लेकिन फिर भी आप बिहेव ऐसे कर रहे हो वैसे ही जैसे आप पहले बिहेव करते थे। आप वही इंसान हो, आप आलसी हो और आपको पता है। आपको पता है कि आप 10 प्रेजेंटेशन कर सकते हो दिन में। मैं बताता हूं कैसे। मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, सोशल एक्सपेरिमेंट। अगर मैं आपको यह बोलूं कि चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हां बोले या ना बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो हां बोल रहा है या ना बोल रहा है, मैं आपको $1000 दूंगा कैश हर प्रेजेंटेशन जो आप करोगे कल। $1000 पूरी प्रेजेंटेशन 20 मिनट तक की कम से कम, चाहे वो हां बोले चाहे ना बोले। मैं चाहता हूं आप फुल प्रेजेंटेशन करिए, जितने भी लोग आप कर सकते हैं, और हर प्रेजेंटेशन का जो आप करोगे मैं आपको $1000 दूंगा। टड़ान, अपनी आंखें खुल गई ना आपकी। क्या आप 10 कर पाओगे? 20? 25? कितने आप में से लोग हैं जो एक स्ट्रेंजर को बस स्टॉप पे पकड़ लेंगे और क्या अपने सोशल मीडिया पे जाएंगे और 25 अपॉइंटमेंट रख देंगे कल के लिए? जिस शहर में आप रह रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर क्या कह रहा हो, चाहे परसेप्शन लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या परसेप्शन हो, कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो जाएंगे 25 प्रेजेंटेशन करेंगे, 30, 40, 50 प्रेजेंटेशन करेंगे? खाना खाएंगे आप? 1 घंटा लंच करेंगे, डिनर करेंगे? मैं $1000 दे रहा हूं एक प्रेजेंटेशन का, चाहे वो रिजल्ट में हाँ हो या ना हो। आप पागलों की तरह लग जाओगे, आप सोओगे नहीं, आप खाओगे नहीं, आप कैंसिल कर दोगे हर सोशल रिक्वायरमेंट जो आपकी जिंदगी की है, सब कैंसिल कर दोगे और आप मैक्स आउट कर जाओगे नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की जो आप करोगे कल। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है अपने आप को पुश करने की, आप को केपेबल हो अपने आप को पुश करने के लिए बहुत ज्यादा, जितना आप परफॉर्म कर रहे हो अभी उससे भी ज्यादा। क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसका कारण यह है क्योंकि आप वापस नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में चले जा रहे हो। आप खा रहे हो, फुलफिल कर रहे हो और सो जा रहे हो, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा कर रहे हो सिर्फ। जितना आपका जो आपका ड्रीम का डिजायर है उससे भी ज्यादा जो है। यही एक दिक्कत है सबके साथ। आपको पता है आप उतना नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप अपने डाउनलाइंस को ट्रेन नहीं कर रहे हो। अभी मैं बात करता एक बहुत खूबसूरत कपल कृष्ण आशिक का, कल यहाँ पे थे और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा मैनेजर मैसेज देख रहे होगे, मैंने आपका नाम मैसेज किया। मैंने उनको बोला कि मेरी लाइफ पावर ऑफ एसोसिएशन थी। अगर आप अकेले हो 20 मिनट से ज्यादा, जिस समय से आप उठते हो जब तक आप सोते हो एक नेटवर्कर की तरह, तो इसका मतलब आप फेल हो रहे हो। मैं लोगों को ड्रैग करता था, गाड़ी में लाग घसीटता था और ट्रैफिक जाम में फंस जाता था और उनको पावर पोजीशन देता था। मैं अकेला नहीं खाता था, मैं अकेले नहीं बैठता था, मैं घर जाता था और 10 लोगों को घर लेके चला जाता था अपनी माँ के साथ, कुछ खाना खाते थे और पावर ऑफ एसोसिएशन हम लोग बनाते थे वहां पे। क्योंकि जब आप एक पावर ऑफ एसोसिएशन में रहते हो, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो, जब सिर्फ और सिर्फ आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो जो भूखे हैं आपसे भी ज्यादा, तभी वो आपके अंदर आग जलती है, वो भूख निकलती है आपके अंदर। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठोगे जो लूजर हैं आपके पावर ऑफ एसोसिएशन में, अगर ऐसे लोग हैं, सारे रिश्तेदार जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिलीव नहीं करते हैं और जो महान लोगों दातो श्री विजय में नहीं बिलीव करते, ऐसे अपने कम्युनिटी के अराउंड हैंग करोगे जो हाथ पकड़ के बस कुंबाया गाना गाते हैं, तो आप डूब जाओगे उनकी लेजीनेस में, आप डूब जाओगे उनकी नेगेटिविटी में, आप डूब जाओगे क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं करते कि हर इंसान, आप और मैं, कि हमारे पास एक भगवान का दिया हुआ राइट है कि हम किसी भी हद तक ऊपर बढ़ सकते हैं, कि हम अपना पोटेंशियल अनलीश कर सकते हैं और एक दिन उड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अपने आप में विश्वास कर सकते हैं बियॉन्ड किसी भी चीज के। तो उठ जाइए मेरी वी फैमिली, पूरी दुनिया में उठ जाइए, क्योंकि ये एक यात्रा उन लोग के लिए नहीं है जो वो कीमत चुकाने के लिए नहीं तैयार हैं। ये उनके लिए यात्रा नहीं है, उन लोगों के लिए जो गिर सकते हैं सेल्फ पिटी की स्टेट में या सेल्फ रैशनलाइजेशन की स्टेट में। मैंने फोन नहीं उठाया था, फोन उठा के आपको बोला था कि आपको सपना ढूंढो, आपके पास है ड्रीम, आपको चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए इतना बुरे तरीके से चाहिए कि आप सो ना पाओ।
25 साल से भाई लोग मैं सोया नहीं हूं ढंग से। आप मुझसे पूछो क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग सोच रहा है। मैं दातू सिंह को बोल रहा था कि आज ही कि मेरा दिमाग सोचता रहता है अगले साल साउथ अमेरिका, हम लोग को अफ्रीका पूरा कॉन्कर करना है, मिडिल ईस्ट आगे बढ़ना चाहिए, इंडोनेशिया वापस आना चाहिए। और मैं सोच रहा हूं और मैं सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं आज के लिए, कल फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हूं। मैं एक्साइटेड हूं कि जानने के लिए पद्मन क्या क्या और कर सकता है, कितना और ऊपर पद्मन सेनाती राजा उड़ सकता है। मेरी ये मिस्ट्री है जो मुझे सॉल्व करनी है। और आप लोग, बहुत सारे लोग, कल आप लोगों ने पिक्चर देखा, कल आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन किया और आप बोल रहे हो कि मेरा एक सपना है। एक प्रेजेंटेशन और आप अपने सपने के लिए सीरियस हो, और फिर आप रैशनलाइज कर देते हो कि ठीक है अगला हफ्ता बेहतर होगा, मैं दोबारा से शुरू करूंगा 2024 में, मैं अभी एक रफ पैच से गुजर रहा हूं, मार्केट थोड़ी टफ हो रही है, बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सब बहानेबाजी है, बेवकूफ़ी है हाईएस्ट लेवल की। ये वो लोग हैं जो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप कभी भी चाहते हो स्टेज पे जाना, जैसे जिन लोग की आप इज्जत करते हो वीकॉन स्टेज पे जाते हैं, वी काउंसिल्स, एवीपीज, वी पार्टनर्स, हमारे महान फाउंडर्स जापा और दातो श्री विजय, तो आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और ये महसूस करना पड़ेगा कि ये आपकी जिंदगी है, ये आपका सपना है। और आप पूछिए अपने आप से कि जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो अभी, क्या ये बहुत है? क्या आप बहुत कर रहे हो? क्या आप वाकई अपने आप को पुश कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो? क्या आप अपना ईयर एंड हॉलिडे प्लान कर चुके हो? अगर आपने टीएटी नहीं भी अचीव किया है, क्या ये लेसन आप सिखाना चाहते हो अपने बच्चों को कि अगर आपने टारगेट हिट नहीं करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, चलो हॉलिडे चलते हैं। आई एम सॉरी, अगर आपने टीएटी अपना नहीं हिट किया है तो कैंसिल करिए अपना छुट्टी को, क्योंकि हर दिन काउंट करता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना टीएटी शायद हिट कर जाओ, टू द पॉसिबिलिटी कि आपको लगे कि आप और प्रेजेंटेशन कर सको और अरुण, अदली, सती, डेविड ढूंढ सको। आप समझ रहे हो? देखिए अब आप सब लोगों को गिल्टी फील हो रहा होगा क्योंकि आपने अपना हॉलिडे प्लान कर दिया। कैंसिल कर दो, उठ जाइए। आप पॉवर्टी की चेन को ब्रेक करना चाहते हैं, गरीबी की चेन को जो सदियों से आपके परिवार में चली आ रही है। आप एक शोरूम में जाके बोलना चाहते हो कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। आप बिजनेस क्लास और अपग्रेड, असली फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करना चाहते हो। आप अपनी माँ को ज्वेलरी स्टोर में जाके बोलना चाहते हो कि उसको कुछ भी जगह खरीद लो। आप अपनी बीवी, पति, अपने परिवार को ड्रीम हाउस खरीदना चाहते हो। आप सुबह उठ के बोलना चाहते हो इंशाअल्लाह और कभी भी चिंता नहीं करना है पैसे के बारे में आपको जिंदगी में। और आप छुट्टी प्लान कर रहे हो इस साल में। किसने आपको यह हक दिया है? किसने आपको यह हक दिया कि आपको एक वादा जो आपने परिवार को किया था अपने डाउनलाइन को, उसको तोड़ दो? मैं आप लोगों को बोलता हूं कैंसिल करो अपना हॉलिडे, कैंसिल करो अपनी न्यू ईयर पार्टी। मैं कभी न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट करता हूं, कभी भी आप मुझे नहीं देखोगे कि मैं न्यू ईयर पार्टी अटेंड कर रहा हूं। मैं घर पे रहता हूं, अपना फिनिश काम खत्म करता हूं जो मुझे करना होता है, ताकि 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करें सबसे हाईएस्ट लेवल एटीट्यूड और बिलीफ के साथ और कमिटमेंट के साथ और वर्क एथिक्स के साथ। तो मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैक्स आउट क्वीन हो, आप बहुत नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप ब्लू डायमंड हो, आप बहुत नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने 3 प्रेजेंटेशन किए पिछले हफ्ते, क्यों नहीं 30। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप 5 ट्रेनिंग करे थे, क्यों नहीं 50-15 ट्रेनिंग करी आपने। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 घंटे जूम किया, क्यों नहीं 20 घंटे जूम किए। ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है। ये जिंदगी बदलने वाला मोमेंट है आपकी जिंदगी का, जो आने वाली सदियों को इंपैक्ट करने वाला है। जैसे दातू श्री विजय बोलते हैं, जो सबसे कम आप कर सकते हो ना, इसको सीरियसली ले लो। कम से कम कुर्बानी दो हर चीज की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हर सोशल एग्जिस्टेंस की ड्रॉप गिव अप कर दीजिए अपनी जिंदगी की और फोकस करिए अपने सपने पे, और जो कीमत आपको चुकानी है उसके लिए। समझ रहे आप? मैं आपका चीफ हूं, मैं बहुत पैशनेट हूं। पता आपको मेरे अंदर क्यों इतना जुनून है? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे लग रहा है आप सो रहे हो, आप लेजी हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, जो बुलशुगर आपके आसपास हो रही है हर दिन। आपके परिवार, आपके सपने, आपकी वादे। सबसे कम जो आप कर सकते हो ना, वो यही कर सकते हो कि सीरियसली लो इसको, क्योंकि मैं आपके सपनों को सीरियसली लेता हूं। मैं अपनी प्रॉमिसेस को बहुत सीरियसली लेता हूं। मुझे नहीं सोना है, मैं मेहनत कर रहा हूं।
उससे भी ज्यादा जितना मैं 25 साल पहले नहीं करता था। मैं अपनी वादा रखता हूं जापा और दातुश्री के साथ। मैं आपका अपलाइन हूं, मैं आपका चीफ हूं, आप मेरे पे निर्भर हो सकते हो, क्योंकि मुझसे मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है उस विजन से बिलियन हार्ट्स को टच करने का। कुछ भी आपके सपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए आप वो चेन ऑफ पॉवर्टी तोड़ने के लिए। और अगर मैं कमिटेड हूं 200% आपके लिए, तो आपको भी कमिटेड होना चाहिए 200% अपने आप के लिए, अपने सपने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। यही मैं बस आपसे कह रहा हूं। तो मैं आपका चीफ हूं वीक 44 में, आप सब लोगों से बोल रहा हूं, जाग जाइए। साल खत्म नहीं हो रहा है, हमारे पास 8 हफ्ते बचे हुए हैं। एक पागल की तरह बन जाइए, पागल आता माजी सटकली, जो चाहिए वो करिए। दुनिया को पता होना चाहिए कि आप पागल हो अगले 8 हफ्ते के लिए। उनको महसूस होना चाहिए आपका जुनून, आपकी आवाज सुननी चाहिए उनको। सबको पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो आग लग चुकी है अगले 8 हफ्ते के लिए। आई लव यू। जाग जाइए।